आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमत आती है, ख्वाह वो इलेक्शन के बाद ही आती है, उसको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि अब हम मसले के सलूशन की तरफ बढ़े, सिर्फ करारदादें पास ना करें? देखिए जी, बहुत सारी ऐसी डिस्कशन हुई वजारत ख़ारजा में, डेस्क भी बने, हमारे साथ जी कश्मीर पॉलिसी भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, सारा कुछ कहा। ये 2-3 महीने चलता, उसके बाद फिर बात ख़त्म हो जाती। बात ये है कंटिन्यूटी प्रोसेस नहीं, इसको एक कोई और आदमी तय करता रहता है, फिर वो जब चला जाता है उसके बाद एक और साहब आते हैं। पता नहीं आप मेरा मतलब समझे या नहीं समझे, समझ मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। अच्छा, तो ये उस तरह चलती है ये। अब गुजारिश उसमें यह है कि जो भी हुकूमत आए उसको बैठे हमारे साथ बैठे और हमारे साथ ये मामला तय करे आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, इसलिए कि हम नुमाइंदगी करते हैं उनकी। मुझे मीर वाइस साहब का उसने फ़ोन आया कि राय साहब हम तो अंदर गिरफ्तार हैं, नुमाइंदगी तो आपने कर रही है हमारी, तो हमने करनी है ना नुमाइंदगी उन भाइयों की भी। हमने जम्मू की भी नुमाइंदगी करनी है, हमने लद्दाख की भी करनी है, हम सर वैली की नहीं करनी है, हमने गिलगित की भी करनी है। हमें मिला के इकट्ठा करके हम इस बारे में आगे बढ़े और हुकूमत पाकिस्तान को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जब तक सामने नहीं होंगे, आप देखिए जब हुकूमत पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठते हैं ये ज़मीनी तनाज़ा बन जाता है। ये फिर हक़ खुदरादियत का मसला नहीं रहता। जब कश्मीरी बात करेंगे तो हक़ खुदरादियत का मसला होगा और पजीराई इसी को मिलेगी इस्तिफ़साब ज़राए के इसके हल जी। अच्छा, ये जो आपने आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली ने एक आइनी तरमीम मंजूर की और उसके बाद एक नई काबीना आई है, इसका इसका इसकी ज़रूरत क्या थी? कुछ आप बताएंगे पब्लिक को? क्योंकि पब्लिक तो ये समझ रही है कि आपने कोई ये सियासी मुफादात का सौदा किया है। ऐसा जी हमने एक बनाई थी, ये मेरा था अपना था जहन में था कि हमारी काबीना का साइज़ कम किया जाए और इतने फ़ीसद तक रखा जाए। अब यह है कि 2 साल में 2 हुकूमतें गिर गई। इसकी खिश्तियावल ही गलत रखी गई थी जो पिछला जनरल इलेक्शन हुआ था, इमरान खान साहब ने जो करवाया था। अब यह है कि हम ये नहीं चाहते कि 2 साल में 2 हुकूमतें चली गई हैं, तीसरा वज़ीर-ए-आज़म रोज़ाना ये 3 महीने के बाद हो, तो उस हुकूमत को थोड़ा बहुत हमने एक वो उसको थोड़ी-सी उसकी जो है ना उसको दुआम बख्शने के लिए, दुआम तो खैर लफ्ज़ नहीं कहता, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हमने कहा अच्छा जी कैबिनेट का साइज़ अगर इसी तरह लोग रहना चाहते हैं तो बना दें। अलबत्ता ये भी कल मैं कहता हूँ कि कैबिनेट के साइज़ों से कोई हुकूमतें खड़ी नहीं रहती हैं, लेकिन एक इशू ऐसा बना था, ये अब हमारी बड़ी बेइज्जती है और ये लोग जो उधर से बैठे ज़रा हमारे से दूर बैठे वो कहेंगे यार ये इस सेटअप का यहाँ रखने का फ़ायदा क्या है, ये अहल ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। तो चूँकि खिश्तियावल गलत रखी गई थी, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैंने काबीने का साइज़ बढ़ाया और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो लतीफ़ अकबर साहब, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि अब आप तो स्पीकर बन गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक मखलूत हुकूमत है? बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको। ये मखलूत हुकूमत डेफिनेटली है और ये बुनियादी बात ये देखिए जी, पिछले पौने 2 सालों में 3 हुकूमतें तब्दील हो गई हैं और जितनी जो पहली गवर्नमेंट थी जहाँ पे अब्दुल बुनियादी साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। दूसरी हुकूमत जो वो तो उधर सो के उठा ही नहीं कभी सारी, वो जो उठता था तो ऐसी बात करता था कश्मीर तो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी परेशानी हो जाती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, हम दोनों अपोजिशन में थे इकट्ठे, हमने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया अगर हमारे ज़रिए दी आती तब्दीली तो हम किसी भी बंदे को लाने की ज़रूरत, कम से कम इनसे जान तो छूटे जो कश्मीर आज़ाद के लोगों के लिए एक कलंक का टीका बन चुके हैं। तो इसके लिए हमें तब्दील है। तो ये हमने वज़ारत आज़म ले ली होती तो हम फेडरल गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते। लतीफ़ अकबर साहब, ये फिर ये एक आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान में भी एक पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनेगी? डेफिनेटली मेरा ख्याल में क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी और मखलूत ही गवर्नमेंट बनेगी। पीटीआई के साथ नहीं है, जो लोग पीटीआई से निकले उनके साथ है, पीटीआई के साथ नहीं है। नहीं, तो जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो पीटीआई से निकल गए। उसने कहा कि वो निकल गया, उससे पहले कहा जी मैं इस जमात पे नहीं तो हूँ। पाकिस्तान में भी जो पीटीआई से निकल जाएंगे वो उनके साथ मखलूत हुकूमत बन सकती है। अब ये रवाज यही बन गया हुआ है। अच्छा, फवाद साहब, अब आप ये बताएं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, है तो आप भी कश्मीरी, कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक हुकूमत बनी है जिसमें आप कह लें कि पीटीआई के डिसिडेंट्स या बागियान शामिल हैं, पाकिस्तान में भी अगर ऐसी हुकूमत बनेगी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी हुकूमत में, मखलूत हुकूमत बना लेगी, तो इससे उनको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी उन्हें कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। और कोई भी ऐसी हुकूमत बनाना जिसमें बुनियादी नज़रिए का इख्तलाफ हो कि आप इस मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं और आपका बुनियादी नैरेटिव क्या है, जब आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मैं समझता हूँ पिछले 14 महीने इस बात के गवाह हैं कि उसमें नुकसान के अलावा कोई चीज़ हाथ में नहीं आती। तो जो एक बात जिसका राजा साहब ने ज़िक्र किया, अगर आप मीर साहब मुझे इजाज़त देंगे, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी
आज़ाद कश्मीर के एक साबिक वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हुकूमत तब्दील हो जाती है तो कश्मीर पॉलिसी तब्दील हो जाती है। कश्मीर पॉलिसी तब्दील नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की एक तयशुदा, जिस तरह आपने कल भी कहा, आज भी कहा, कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी क्या है, उससे इन्हराफ तो आइन से इन्हराफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें और सारी सियासी क़ुव्वतें एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस करें और उसमें उसी आइन की हदूद के अंदर है कश्मीर कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों को भी बुलाएं। जी बिल्कुल, कश्मीरियों को बुलाएं और ये तय करें कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी हुकूमत के तब्दील होने से या किसी और फ़र्द के तब्दील होने से तब्दील नहीं होगी। ये जब तक हम उस मंजिल को जिसका तय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उस वक्त की क़यादत ने किया था, जब तक वो हासिल नहीं हो जाती और जब तक कश्मीरियों को वो मुकाम नहीं मिल जाता, उस वक्त तक वो पॉलिसी तब्दील। इसमें सर हमने एक 2-3 APC की थी। मैं पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे था, राय साहब जब नून लीग के थे तो हमने बेशुमार इसमें की। इसमें हमारा एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कि आज़ाद कश्मीर की जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ है ये होस्ट करे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के सरबराहों को और कश्मीर के बारे में एक पॉलिसी वहाँ पर मरतब की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन आ गए और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट यहाँ पे बनी वो गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं थी कि इसकी बात कर सकती। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी अगर वो नहीं करते तो हम इसका APC बुलाएं।